मैं तो उसको मारूंगा। हम उसको बचाया। ओके सो मार्च 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में जो है 40 से भी ज्यादा वेब सीरीज और मूवीज लॉन्च हुई हैं, जिनमें से कुछ ही देखने लायक हैं और कुछ तो एकदम तो इसीलिए उनमें से मैं चुन चुन के मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 25 बेहतरीन वेब सीरीज और मूवीज जो कि एक ना एक बार तो देखने लायक हैं ही। तो चाहे आपका पसंद कोई भी जान रहा हो, इस लिस्ट में हर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, तो बने रहिएगा एंड तक। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 25 से। पच्चीसवें नंबर पे अपना जो वेब सीरीज आता है वो लायंस गेट पे रिलीज हुई है, नाम है जुगाड़िस्तान। IMDb की तरफ से इसको 5.9 का रेटिंग मिला हुआ है। ये जो है कॉमेडी, ड्रामा और थ्रिलर वेब सीरीज है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि कुछ स्टूडेंट है कॉलेज के और जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए हर समय नए नए तरह के जुगाड़ अपनाते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जो है एग्जाम स्कैम का जुगाड़ अपना रहा है, कोई पॉलिटिक्स का जुगाड़ अपना रहा है, कोई जो है जर्नलिस्ट का जुगाड़ अपना रहा है। तो वही जो अलग अलग तरीके आपको जुगाड़ जो है आपको वही इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये जो है 8 एपिसोड की वन टाइम वॉच ठीक ठाक वेब सीरीज़ है, एक ना एक बार तो आप इसको देख ही सकते हैं। चलिए बात करते हैं 24वें नंबर पे। 24वें नंबर की जो मूवी है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, नाम है मैस्कीना। इसको जो है डच और इंग्लिश दोनों में रिलीज किया गया है। ये जो एक कॉमेडी और ड्रामा मूवी है जो कि IMDb की तरफ से इसको रेटिंग मिला हुआ है 5.7 का। देखिए अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी है एक 30 साल की लड़की की, जिसको जो है अब वो इस स्टेज में अपनी ज़िंदगी में आ गई है कि उसको पता नहीं कि आगे क्या करना है और वो क्या करना चाहती है ये भी उसको नहीं पता। और दूसरी तरफ उसकी जो फैमिली है वो उसका जल्दी से जल्दी उसका शादी करा देना चाहते हैं। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। काफ़ी बेहतरीन मूवी है, वन टाइम वॉच है, आप इसे एक ना एक बार तो देख ही सकते हैं। ज़बरदस्त कॉमेडी और ड्रामा मूवी है। 23वें नंबर की जो मूवी है वो भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, नाम है ऑटोमन गर्ल। ये जो है एक बायोपिक, ड्रामा और म्यूजिकल मूवी है। ये जो है एक रियल लाइफ बेस्ड पोलैंड की 1960 की एक सेलिब्रिटी की कहानी है। होता क्या है कि जब वो सेलिब्रिटी अपने कैरियर की पीक पे रहती है तो इसमें ये दिखाया गया है कि उसको जो है किस किस खतरनाक लोगों से उसका सामना होता है, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं जब आप एक सेलिब्रिटी रहती हैं, जब आप एक पॉपुलर हस्तियाँ रहती हैं। तो वही आपको जो है इस मूवी में आपको देखने को मिलता है। 22वें नंबर की अपनी जो मूवी है वो अब जाके OTT पे और हिंदी में रिलीज हुई है, नाम है सिटी मार। ये जो है एक एक्शन, ड्रामा और स्पोर्ट्स मूवी है। देखिए इसका कहानी जो है काफ़ी सिंपल है। होता क्या है कि एक बैंक एम्प्लॉय है जो अपना मेन हीरो है, वो क्या करता है कि गांव में जो है अपनी लड़की को, कबड्डी जो टीम है उसको जो है कोच करता है और चाहता है कि वो लोग जो है चैंपियनशिप जीत जाए। अब इसी के बीच में जो है काफ़ी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आते हैं, वही आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप ऑल इन वन मूवी चाहते हैं, मतलब कि इसमें जो है आपको एक्शन भी है, ड्रामा भी है, स्पोर्ट्स भी है, कॉमेडी भी है, अगर आप ऑल इन वन मूवी चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। 21वें नंबर की वेब सीरीज जो है CW पे रिलीज हुई है, नाम है कुंग फू और अभी जो है इसका सीजन 2 आया है। ये जो है एक एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा वेब सीरीज है। देखिए अगर इसकी कहानी की बात करें तो सीजन 1 में जो इसका कहानी था वो ये था कि जो एक लड़की है जो कि कॉलेज की ड्रॉप आउट है, वो अपने जब एरिया में वापस जाती है तो पता चलता है कि कुछ क्राइम लोगों ने वहाँ पे कुछ कब्जा कर लिया है और वो जो है क्राइम से कैसे लड़ती है वही उसमें आपको देखने को मिलता है। तो सीजन 1 की कहानी जो है पास्ट और प्रेजेंट में चल रही थी और सीजन 2 की कहानी जो है प्रेजेंट में चलने वाली है, तो जाके जरूर देखिएगा। 20वें नंबर की मूवी एक हॉरर मूवी है जो कि बुक माई शो पे रिलीज हुई है, नाम है मार्टर्स लेन। कहानी एक छोटी सी लड़की की जो कि एक बहुत बड़े हाउस में अपने फैमिली के साथ रहती है। अब होता क्या है कि कुछ दिन से उसकी माँ जो है उससे ठीक से बात नहीं कर रही है और डिप्रेस रह रही है। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये लड़की को पता नहीं चलता है। अब कुछ दिन बाद होता क्या है कि एक और छोटी सी लड़की का एंटर होता है जो कि उसको एक नए नए तरह का राज बताती है और ये राज सुन के जो है लड़की का हालत ख़राब हो जाता है। अब इसके आगे का क्या कहानी है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। देखिए ये मूवी जो है 2021 में पहले रिलीज हुई थी, लेकिन अब जाके ये OTT में आई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस मूवी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। 19वें नंबर पर अपना जो सीरीज आता है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, नाम है कार्माज वर्ल्ड और ये जो है इसका सीजन 2 है। ये एक एनिमेशन, शॉर्ट और कॉमेडी सीरीज है और इसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 6.7 का। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी एक छोटी सी लड़की की है जिसको कि रैपिंग का बहुत शौक है और वो अपनी जो है म्यूजिक से पूरी दुनिया को चेंज करना चाहती है। अब आगे जो है कैसे अपने ड्रीम को वो कैच करेगी यही जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। 18वें नंबर की जो सीरीज है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, नाम है पीसेस ऑफ हर।
IMDb की तरफ से इसको रेटिंग मिला हुआ है 6.5 का। ये जो है क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री सीरीज है। ये सीरीज की कहानी है माँ बेटी की, जिसमें जो है उसकी जो माँ है उसने पास्ट में बहुत सारे कुछ ऐसे खतरनाक काम किए हैं जिसके बारे में बेटी को पता नहीं है। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे दुर्घटना घटती है जिससे उसके बारे में पता चलता है और वो फिर जाती है अपने माँ का पास्ट को खोजने के लिए कि उसने आखिर ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से जो है लोग आ रहे हैं उससे बदला लेने के लिए। आखिर वो क्या चीज़ है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। 17वें नंबर पे अपना जो वेब सीरीज आता है वो भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, नाम है लाइज एंड डिसीट। ये जो है एक थ्रिलर सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 6.3 का। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी है एक लड़का लड़की की जो कि जाते हैं एक डेट पे। अब डेट पे जाने के बाद होता क्या है कि अगले दिन लड़की जो है लड़का पे रेप का केस कर देती है जिसके बारे में लड़का को कुछ पता नहीं होता, और ऊपर से लड़की ये भी बोलती है कि उसने उसको ड्रग दिया था जिससे उसको कुछ भी याद नहीं है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन रात में। अब इसके बाद क्या होता है कि उल्टे लड़की पे केस हो जाता है और फिर आगे क्या राज खुल के आता है ये जानने के लिए तो आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। 16 नंबर की जो सीरीज है वो Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है, नाम है द बॉयज प्रेजेंट डायबॉलिकल। ये जो है एक एनिमेशन एक्शन और एडवेंचर सीरीज है। अगर आपने Amazon प्राइम की द बॉयज वाली जो सीरीज अगर देखी है सुपर पावर से रिलेटेड, तो ये भी जो सीरीज है उसी से रिलेटेड है। ये जो है एक एडल्ट एनिमेशन सीरीज है, तो इसको जो है अकेले ही देखिएगा। और इसकी जो कहानी है, इसके जो 8 एपिसोड हैं, ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन है। मतलब कि अगर एक का जो सीरीज है उसका दूसरे से कोई भी कहानी से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने व्हाट इफ देखा है तो मतलब कि उसी की तरह का ये भी सीरीज है। तो आपको अगर द बॉयज वाली अगर आपको सीरीज पसंद आई है तो ये भी आपको पसंद आने वाली है। 15 नंबर पे अपना जो सीरीज आता है वो हंगामा पे रिलीज हुई है, नाम है स्वांग। ये जो है एक क्राइम ड्रामा और थ्रिलर सीरीज है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला है जहां से जो है छोटी बच्चियों को जो है कोई गायब कर रहा है। अब क्यों गायब कर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, यही राज आपको इसको देखने को मिलेगा इस सीरीज में। तो जाके जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सीरीज है ये। 14 नंबर पे अपना एक मूवी आता है जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, नाम है बॉम्बार्डमेंट। ये जो है एक हिस्ट्री और ड्रामा सीरीज है। देखिए ये जो सीरीज़ है ना ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। मतलब कि होता क्या है कि वर्ल्ड वार 2 में एक पीसफुल गांव में अचानक एक दिन जो है एक स्कूल में लाके बम गिर जाता है जिससे बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती है। वही इस सीरीज़ में दिखाया गया है। देखिए ये समय भी सही है। अगर आप जो है यूक्रेन और रसिया के युद्ध के अगर डिटेल अगर बढ़िया से क्या होता है युद्ध में, अगर वो चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है इस मूवी को देख सकते हैं। 13 नंबर की सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, नाम है एन एस्ट्रोलॉजिकल गाइड का सीजन 2। ये जो है कॉमेडी और रोमांस सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 7.1 का। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी एक लड़की की है जिसका जो है हाल ही में ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप के कारण जो है उसका दिल जो है एकदम टूट जाता है। फिर उसके बाद जो है उसका जो एक फ्रेंड रहता है वो क्या करता है कि एस्ट्रोलॉजी के जरिए पूरा एकदम चांद सितारा ग्रह और नक्षत्र पूरा देख के जो है उसके लिए एक लड़का फाइंड करता है। अब ये कितना सक्सेसफुल है ये जानने के लिए तो आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा जिसका सीजन 2 अभी आया है। तो अगर आपने अभी तक इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो यही सही समय है दोनों सीजन जो है एक साथ फटाफट देख डालने का। 12 नंबर की जो सीरीज है वो डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई है, नाम है टर्निंग रेड। ये जो है एक एनिमेशन एडवेंचर और कॉमेडी सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 7.6 का। अब अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी एक लड़की की है जो कि अचानक एक दिन जो है रेड पांडा में बदल जाती है। फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी जनरेशन में रेड पांडा का जो है बहुत पुराना रिश्ता है जिससे हर जनरेशन में किसी न किसी को जो है एक रेड पांडा का पावर मिलता है। अब इसके बाद आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। काफी बेहतरीन एनिमेटेड और कॉमेडी सीरीज है, पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। 11 नंबर की मूवी जो है अभी हाल ही में हिंदी डब में Amazon प्राइम पे रिलीज हो चुकी है, नाम है नोबडी, जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 7.4 का। ये जो है एक एक्शन और थ्रिलर मूवी है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी एक आदमी की है जो कि पहले बहुत खतरनाक गैंग का मेंबर हुआ करता था, पर अपनी फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एक आम जिंदगी जीना चालू कर देता है। पर फिर से किसी कारण से जो है उसको उसी वापस लाइफ में जाना पड़ता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको जॉन विक जैसी मूवी जो है देखना पसंद है तो ये मूवी भी आपको पसंद आने वाली है। 10वें नंबर की जो सीरीज है वो MX प्लेयर पे रिलीज हुई है, नाम है अनामिका। ये जो है एक ड्रामा और थ्रिलर सीरीज है। अगर इस सीरीज की बात करें तो सीरीज की लीड रोल में आपकी और हमारी फेवरेट सन्नी लियोन देखने को मिलती है। और इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंट वाले जो कुछ लोग जो हैं वो सन्नी लियोन के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उसके पास बहुत ही खतरनाक राज है। अगर वो निकल के आ जाए तो बहुत लोगों का नाम खराब हो जाएगा। पर होता क्या है कि सन्नी लियोन को भी अपने पास्ट जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, वो जो है भूल चुकी है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा।
देखिए इस सीरीज में जो है सन्नी लियोन की पास्ट जिंदगी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो कृपया करके ठरकी लोग जो है इस सीरीज से दूर ही रहे। बाकी ये जो है ठीक ठाक सीरीज है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। 9वें नंबर में अपना जो सीरीज आता है वो Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है, नाम है स्टार ट्रेक पिकार्ड और अभी जो है इसका सीजन 2 रिलीज हुआ है। ये जो एक एक्शन एडवेंचर और साईफाई सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 7.5 का। देखिए अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी है एडमिरल जीन लुक पिकार्ड की, जो कि रिटायर्ड होने के बाद शांत जिंदगी जी रहे होते हैं। पर होता क्या है कि फिर उनके पास एक लड़की आती है और जो उनसे मदद मांगती है। अब कौन है ये लड़की और किस तरह की मदद मांगती है और क्या क्या राज खोलते हैं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अगर आपको स्टार ट्रेक की मूवी, स्टार ट्रेक डिस्कवरी जैसी वेब सीरीज अगर आपको देखना पसंद है तो ये सीरीज भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो यही सही समय है इसके दोनों सीजन देख डालने का। 8वें नंबर की जो सीरीज है वो G5 पे रिलीज हुई है, नाम है सुतलियां। ये जो है एक ड्रामा सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 7.7 का। देखिए अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी जो है घर घर में घटने वाली जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, जो इमोशनल अत्याचार है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। होता क्या है कि काफ़ी दिनों बाद जो है बच्चे हैं वो वापस घर लौट के आते हैं और साथ में लेके आते हैं अपनी जो है परेशानियां हैं, ज़िंदगी की डेली लाइफ में घटने वाली प्रॉब्लम, इमोशनल अत्याचार, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, वही सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको डेली लाइफ से रिलेटेड जुड़ी हुई अगर आपको वेब सीरीज देखना पसंद है तो इस वेब सीरीज को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। 7वें नंबर की जो मूवी है उसके बारे में कौन नहीं जानता, जो कि अभी Amazon प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, नाम है नो टाइम टू डाई। ये जो है एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 7.3 का। जो लोग भी जो है अभी तक वेट कर रहे थे इसका हिंदी डब में आने का, तो ये जो है अभी Amazon प्राइम पे हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है। तो जाइए जेम्स बॉन्ड का मजा लीजिए जो कि रिलीज हुई है Amazon प्राइम पे हिंदी में। 6ठे नंबर की सीरीज हॉट स्टार पे रिलीज हुई है, नाम है रुद्रा। ये जो है एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 7.5 का। पहली बात तो लीड रोल में इस वेब सीरीज में अपने को देखने को मिलते हैं आपके और हमारे फेवरेट अजय देवगन। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक मर्डर का केस सॉल्व करने के लिए अपने अजय देवगन के पास आता है, जिसकी प्राइम सस्पेक्ट जो है उसकी बेटी ही बनती है। अब जो है ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही पता चल जाएगा। अब क्या उसकी बेटी ही ने सही का मर्डर किया है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। 5वें नंबर की जो सीरीज है वो आपके नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, नाम है गुड गर्ल। ये अभी जो है इसका सीजन 4 आया है। ये जो है एक कॉमेडी क्राइम और ड्रामा सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 7.8 का। देखिए अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी है 3 मैरिड वुमेन की जो कि पैसे कमाने के लिए जो है एक गैंग के साथ मिल जाती हैं, पर प्रोफेशनली इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये तीनों एक नूब रहती हैं, पर किस तरीके से हंसते हंसाते हुए ये अपने काम को अंजाम देती हैं, यही देखने में मजा आने वाला है गुड गर्ल का सीजन 4। तो अगर आपने अभी तक इसका एक भी सीजन नहीं देखा है तो यही सही समय है चारों को देख डालने का, जो कि रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। 4थे नंबर की जो सीरीज है वो भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, नाम है द क्वीन ऑफ साउथ। अभी जो है इसका सीजन 5 रिलीज हुआ है। ये जो एक एक्शन क्राइम और ड्रामा सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 8.1 का। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी जो है एकदम मिलती जुलती है आपकी अपनी हिंदी सीरीज जो है आर्या से, जिसमें होता क्या है कि एक लड़की की जो है पति है उसका मर्डर हो जाता है और जबरदस्ती लड़की को जो है ड्रग वाले बिजनेस में घुसना पड़ता है और जो है आगे जाके यही लड़की जो है उस ड्रग कार्टेल ग्रुप का जो है क्वीन बन जाती है। अब उसके आगे क्या होता है, क्या क्या नए नए तरह का परेशानियां आती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा, जो कि रिलीज हुई है आपकी नेटफ्लिक्स पर। चलिए कैसे बात करते हैं टॉप 3 की। पर टॉप 3 पे जाने से पहले भाई का चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियो का, और मुझे हेल्प करिए 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने तक, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो लाने का। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं टॉप 3 पे। तो टॉप 3 पे अपना जो सीरीज आता है वो सोनी लिव पे रिलीज हुई है, नाम है अनदेखी। अभी जो है इसका सीजन 2 रिलीज हुआ है। ये जो एक क्राइम सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 8.2 का। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, अतवल फैमिली, जिसकी वेडिंग में जो है एक डांसर का मर्डर हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो अतवल फैमिली किस हद तक जाएगी अपने नाम को छुपाने के लिए, उस मर्डर को छुपाने के लिए, तो ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अभी जो है इसका सीजन 2 रिलीज हुआ है, तो यही सही समय है इसका दोनों सीजन देख डालने का, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन सीरीज है। लोगों को इसका सीजन 1 काफ़ी पसंद आया था, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरे नंबर पे अपना जो सीरीज आता है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, नाम है द लास्ट किंगडम। अभी जो है इसका सीजन 5 रिलीज हुआ है। ये एक एक्शन ड्रामा और हिस्ट्री सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 8.5 का।
सीजन 5 की जो कहानी है वो एकदम कंटिन्यू होने वाली है सीजन 4 के बाद से, जिसमें अल्फ्रेड द ग्रेट जो है अपने लोगों को बचाने के लिए जो है आगे आता है और कैसे अपने लोगों को बचाएगा ये देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि ये सारी सीरीज जो है हिंदी डब में भी अवेलेबल है। पहले नंबर पे अपना जो सीरीज आता है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, नाम है आउटलैंडर। अभी जो इसका सीजन 6 रिलीज हुआ है। ये एक ड्रामा, फैंटेसी और रोमांस सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 8.5 का। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी एक नर्स की है जो कि किसी कारण से जो है 200 साल पीछे चल जाती है और वहाँ पे जाके उसकी मुलाकात होती है एक खतरनाक वॉरियर से। फिर वहाँ से चालू होता है एक रोमांस का सिलसिला। अगर आपने अभी तक इसका एक भी सीजन नहीं देखा है तो यही सही समय है इसके 6 सीजन को देख डालने का। और साथ ही साथ ये जो है 18+ वेब सीरीज है, तो हेडफोन लगाना मत भूलिएगा। तो गाइज ये थी वो 25 बेहतरीन वेब सीरीज और मूवी जो कि रिलीज हुई है 1 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में। जाइए जाके देखिए, क्योंकि 25 के 25 काफी बेहतरीन है और वन टाइम वॉच तो है ही। और साथ ही साथ भाई का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियो का। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।